ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वो इस बात को समझता है कि बहुमत किसके पास है। अब बेवजह भ्रम फैलाकर कोई अगर पैदा करना चाहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुमत इसके पास हम सब जानते हैं, कोई किसी को चिंता की ज़रूरत नहीं है। और पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे तब कांग्रेस पार्टी ने एक निर्दलीय व्यक्ति को समर्थन किया था, चुनाव हुआ था। इस बार भी भाजपा ने एक और उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि चुनाव हो, अनअपोज चुनाव ना हो। लेकिन इस प्रकार भ्रम फैलाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो बड़ा दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती हैं तो मैं समझता हूँ समाज में एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता है। विपक्ष का काम तो इस्तीफा मांगने का है, लेकिन हमारा काम है कि हम संजीदगी से, संवेदनशीलता से लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और उस दिशा में हम लोग सब मिलकर काम करें। संघ सहित कई राज्यों ने, शहरों ने लॉकडाउन को खोला है और बाज़ारों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में छूट दी गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाला समय जिम्मेदारी का समय है लोगों के लिए। अब तक सरकारें और अधिकारी प्रोटोकॉल इशू करते थे और नए नए मापदंड तय किए गए थे। अब जब छूट हो रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए अब दायित्व जनता का है, नागरिकों का है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं, वो हम लोग लें। इसलिए जो पब्लिक स्पेसेस खुल रहे हैं, खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग इसको छूट मानें, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, इलाज वैक्सीन मिली नहीं है। इसलिए देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। आने वाले चंद हफ्तों में हम लोगों को अगर मुकाबला करना है तो संक्रमण के फैलाव को रोकना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रिकॉशन लें, दूरी मेंटेन करें और जो मास्क और सैनिटाइजेशन की बात है उसको लगातार करते रहें। अब जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने पिछले जितने लॉकडाउन हुए उसमें लगातार सरकार के साथ साथ संगठन ने काम किया और कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग अलग ज़िलों में हमारे पदाधिकारियों ने जो वितरण किया है उसमें 1,33,25,000 हम लोगों ने फूड के पैकेट वितरण करे हैं। लगभग 30 लाख परिवारों को ड्राई राशन उपलब्ध कराया है और 37,56,000 मेडिकल किट्स हम लोगों ने वितरित की हैं। सरकार के अलावा जो सरकार ने किया है, भामाशाहों ने किया है, उसके अलावा संगठन के माध्यम से इतना काम हुआ है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कठिन समय में लोगों ने संयम के साथ बड़ा दिल रखकर लोगों की मदद करी है। एक बड़ा इशू निकला था श्रमिकों के आवागमन का, उस पर मुझे खेद है, राजनीति भी हुई, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब जाके सरकारों को लगा कि कुछ करना चाहिए। राजस्थान में हम लोगों ने श्रमिकों के लिए जो बसें चलाईं और आदेशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति पहले अगर चल रहा होगा श्रमिक, उसकी मदद हम लोग करेंगे, बसों से उसको उसके घर तक पहुंचाएंगे और मैं समझता हूं उसका लाभ लोगों को मिला। बेहतर होता कि एक राष्ट्रव्यापी नीति श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार पहले बनाती। मैं समझता हूँ वो नहीं कर पाए, उसी का खामियाजा लाखों करोड़ों लोगों ने भुगता है। और हम लोगों ने प्रदेश में पहले से ही नरेगा के माध्यम से जो अनस्किल्ड लेबर थे उनको काम देने का एक बीड़ा उठाया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज राजस्थान में 50 लाख से ज़्यादा लोग नरेगा में रोज़गार पा रहे हैं और इसमें लगभग 12 लाख वो लोग हैं जो अप्रवासी हैं, जो राजस्थान वापस आए हैं। इसलिए जॉब कार्ड सरलता से बने, उनको मौके पर पैसा मिले और ऐतिहासिक इजाफा हुआ है लेबर में, जो श्रमदान कर रहे हैं आज और श्रमिक काम कर रहे हैं। पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो हमसे 3 गुना बड़ा है वो भी इतने रोज़गार देने में कामयाब नहीं हुआ। तो अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने, मंत्रालय ने बहुत शिद्दत से काम किया है और आज 50 लाख से ज़्यादा लोग रोज़गार पा रहे हैं। मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी तभी हम लोग इकोनॉमिक रिवाइवल कर पाएंगे। उसकी शुरुआत नरेगा के माध्यम से प्रदेश में हो चुकी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें और हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।